नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे संविधान की और संविधान के 1951 जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 की बात जरूर करेंगे। और यह सेक्शन कहता है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जो जेल में बंद है, अगर उसके ऊपर आरोप तय नहीं होते या वो अगर ट्रायल पे है तो वह चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वह वोट डाल नहीं सकता, मतलब अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन वो चुनाव लड़ सकता है। और अजीब सी बात देखिए इस कानून की कि एक तरफ जो है वो कानून में ऐसे एक्ट है, ऐसी धाराएं हैं जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाई जाती है तो फिर वो सोचने के लिए मजबूर कर देती है, और दूसरी तरफ फिर ये संविधान ये कहता है कि वो लोग जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और फिर वो, आपको पता ही होगा, चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, तो चुनाव जीतने के बाद में वो जो है वो जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। और ये दोनों में बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने एक बड़ा मामला देखा अमृतपाल सिंह का। अब बात आती है कि अमृतपाल सिंह है कौन। तो अमृतपाल 2012 में जो है वो व्यवसाय के चलते दुबई चला गया था। 2022 में दुबई से वापस लौटता है और उसी साल सितंबर में, आपको पता होगा, वारिस पंजाब दे के प्रमुख जो है वो बना दिया जाता है। और उसके बाद में उनके तमाम तरह के, आपने देखा होगा उनके स्पीच वगैरह, तो उनके स्पीचों में सिख धर्म को लेकर कट्टरता की अगर हम बात कर सकते हैं। इसके अलावा खालिस्तान समर्थक भी जो है वो उसको कहा जाता है। संत भिंडरावाले से वो जो है वो बड़ा प्रेरित है। अब यहाँ पे जो है वो कंट्रोवर्सी ये है कि पंजाब के जो है वो लोग दो पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। एक एक धड़ा जो है वो ये कहता है कि भिंडरावाले जो थे वो संत थे, अच्छे व्यक्ति थे, और दूसरे जो है उनको आतंकवादी या अलगाववादी या खालिस्तानी, कुछ भी बोल सकते हैं उसको। तो इस तरह की जो है वो कंट्रोवर्सी है। और पंजाब की राजनीति का ये जो है वो बड़ा स्वरूप है जो निकल कर सामने आता है। अब वो कैसे आता है, मैं इसी को लेके आपको जो है वो दो दो मतों में जो है वो लोग विभाजित है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, आपको पता होगा, जून महीने के शुरुआत के 5-6 दिन जो होते हैं वो होते हैं जब गोल्डन टेम्पल के ऊपर, आपको पता होगा, सेना के द्वारा हमला किया जाता है और उसमें जो है वो भिंडरावाले को मार दिया जाता है। अब ये जो चुनाव हुआ था, आपको पता हो, पंजाब में जो चुनाव थे उसकी तारीख जो तय की गई थी वो 1 जून तारीख तय की गई थी। अब 1 जून की उसी तारीख के वही जो है वो महीना आ जाता है, और आपने देखा होगा कि गुरुद्वारों के बाहर जो है वो एक पोस्टर लगा दिए जाते हैं, फ्लेक्स बोर्ड लगा दिए जाते हैं, और उसमें जो है वो सीधे तौर से कांग्रेस को जो है वो अटैक किया जाता है। अब मैं ये जो है वो बात इस वीडियो में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे अगर हम सार को खोजने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ निकल के आने वाला है। अब गुरुद्वारों के बाहर अगर ऐसा कुछ पोस्टर लगाया जाता है तो इसका मतलब एसजीपीसी का जो है वो ऑर्डर है, क्योंकि ये जो है वो, आपको पता होगा, इनकी जो सर्वोच्च संस्था है उसके ऑर्डर के बाद में ही ऐसा हो सकता है। तो ये जिसको बोलते हैं कि ना भूलन योग है और ना जो है वो उसको, जिसको कहें कि मतलब वो दिन जो है वो भूलने योग्य नहीं है, और इसके लिए कसूरवार जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और मजे की बात आप देखिए, सब लोग जो है वो गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते हैं, वो लोग उस पोस्टर को देखते हैं, कांग्रेस को कोसते भी हैं, और 1984 के दंगों की जो है वो बार बार जो सिख लोगों का जो नरसंहार हुआ उसका भी मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन फिर भी आप मजे की बात देखिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की जीत कर आ जाती है। तो अब यहाँ पे लोगों का एक तरफ जो है वो सवालिया निशान लगाया जाता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी को ही जो है वो वोट देकर जिताया जाता है। तो फिर पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स है वो कौन है? ये जो है वो एक बड़ा सवाल है, सोचने वाला है कि एक तरफ जो है वो धर्म के जो बड़े जो संस्थाएं हैं, सर्वोच्च संस्थाएं हैं, वो कहती है कि इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, ये भूलने योग्य नहीं है। और
फिर उसके बाद में भी जो है वो अगर वोट जो है अगर कांग्रेस पार्टी को जाता है और कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटें जीत के ले आती है, तो फिर हम जो है वो किसके ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अमृतपाल, जिसको आपने देखा होगा, खालिस्तानी बोला जाता है, खालिस्तानी समर्थक बोला जाता है, कट्टरपंथी बोला जाता है और तमाम तरह के इसके ऊपर आरोप भी लगे हुए, विवादों में रहा है। आपने देखा होगा गुरुद्वारों में जो है वो तोड़फोड़ करने के लिए भी जो है वो कुछ फुटेज इसके सामने आए थे। लेकिन उसके बाद में जब फरवरी में अजनाला जो थाने का कांड हुआ, अमृतपाल सिंह के ऊपर जो है वो एक मारपीट की एफआईआर लिखवाई गई, उसके बाद में उनके साथी को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद में अमृतपाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ में उस थाने को जो है वो उस पर हमला बोला और उसको कब्जा कर लिया गया। और उसके बाद में पंजाब पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार किया नेशनल एजेंसी के साथ में मिलके, और अमृतपाल सिंह के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अपने आप में जो है वो एक बहुत बड़ा कानून है, और उसके बाद में अमृतपाल सिंह को जो है वो डिब्रूगढ़ की जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जब लोकसभा के चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में अमृतपाल सिंह ने चुनाव लड़ा और बड़े भारी मतों के साथ में जीत हासिल की श्री खडूर साहिब से। तो लोगों का विश्वास, अब लोगों का समर्थन जो है वो अमृतपाल सिंह को मिला, और अमृतपाल सिंह जो है वो जेल में बंद है। अब समस्या ये है कि अमृतपाल सिंह जो है वो संसद में शपथ लेगा या नहीं लेगा। तो अमृतपाल सिंह जो है वो संसद में, बाकी लोगों की जब शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन संसद में वो लोकसभा में शपथ नहीं ले पाए। लेकिन इसी बीच एक दूसरे व्यक्ति जिसकी हम बात करते हैं, राशिद इंजीनियर, जो यूएपीए, जो अलगाववादी नेता है कश्मीर का, और यूएपीए एक्ट में जो है वो 2019 के बाद से ही तिहाड़ जेल में बंद है। उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उसको परमिशन दी। तो उसके बाद में जो है वो उम्मीद ये लगी कि लगता है कि अब जो है वो अमृतपाल को भी शपथ लेने के लिए जमानत जरूर मिल जाएगी, और हुआ भी यही। अमृतपाल सिंह को कुछ शर्तों के साथ में 4 दिन की जो है वो पैरोल मिली है। शर्तें ये है कि वो पंजाब नहीं जा सकते और अपने परिवार और वकील के अलावा और किसी लोगों के साथ वो मिल नहीं सकते, वीडियो जो है वो बाहर नहीं आ सकता, मतलब वीडियो नहीं बना सकते, और ये जो शपथ है वो लोकसभा अध्यक्ष जो तय करेंगे, वहां पे एक बंद कमरे में ये शपथ ली जाएगी। अब यहाँ पे भी जो है वो बड़ा सवाल होता है। आपने देखा होगा सिमरनजीत सिंह मान जो लगातार जो है वो भारतीय संविधान को, भारत को जो है वो कोसते रहते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन फिर जब संसद में शपथ लेने की बात आई तो वो भारतीय संविधान की जो है वो शपथ लेते हैं। तो बड़ी अजीब सी जो है वो इस देश में कंट्रोवर्सी है। कभी लगता है कि कानून गलत है, कभी फिर लगता है कि नहीं लोग गलत है। अब कानून इसलिए जो है उस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर जो है वो कोई किसी एक्ट में धारा लगाते हो और फिर वह व्यक्ति चुनाव लड़ता है, और अगर चुनाव लड़ने के बाद में वह जीत जाता है, तो क्या संसद को ऐसे लोग चलाएंगे? और अगर संसद को ऐसे लोगों ने चलाना है तो फिर सरकारें और पुलिस जो है वो इन लोगों के ऊपर जो है वो चाबुक क्यों चलाती है, इनको अरेस्ट क्यों करती है? ये बड़े जो है वो उलझे हुए। तो कहते हैं राजनीति जो है वो किसी की सगी नहीं होती। राजनीति जो है वो सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए की जाती है। अब इसमें भी अगर किसी पार्टी का फायदा होगा तो वो उसका समर्थन करेगा, और किसी पार्टी का अगर इससे नुकसान होता है तो वो उसके जो है वो खिलाफ खड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर जो है वो आरोप लगाएगा। और आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी भी इस पे जो है उसके, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने जो है वो खालिस्तान समर्थकों से बाहर से जो है वो फंड लिया है। आपको पता होगा, उसकी जांच भी चल रही है। लेकिन उसके बाद में, और कुमार विश्वास ने एक बड़ा आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल पे लगाया भी था कि उनकी जो है वो खालिस्तानी नेताओं से जो है वो मुलाकात हुई थी। लेकिन अब बात ये आती है कि उसके बाद में अगर ऐसा था तो फिर भगवंत मान की सरकार जो है उसने अमृतपाल सिंह को जो है वो पकड़ा क्यों, और अगर पकड़ा तो फिर एनएसए क्यों लगाया? क्योंकि एनएसए में जो है वो आपको पता होगा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, और राष्ट्रीय सुरक्षा के इस मुद्दे पे अभी इस पे जो है वो बैठक हुई, और अमृतपाल सिंह की जो जेल की जो अवधि थी उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अमृतपाल सिंह जो है वो जेल में ही रहने वाला है, लेकिन फिर भी वो जो है वो एक, जिसको कहें कि चुनावी प्रक्रिया के तहत एक जनप्रतिनिधि भी है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए। हम एक तरफ जो है वो आरोप लगाए जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है अगर लोगों ने उसके ऊपर भरोसा किया है, लोगों ने उसके ऊपर जिताया है, तो फिर वो जो है वो जनप्रतिनिधि भी है।
अब ये दोनों तरीके से जो है आप समझ सकते हैं कि हमारे जो कानून जो बनाया गया संविधान, उसमें या तो बदलाव की ज़रूरत है, और अगर उसमें बदलाव की ज़रूरत है तो फिर संविधान बदलने की बात के ऊपर जो है वो ज़ोर क्यों दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान को बदल देगी। और अगर संविधान को बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या देश जो है वो ऐसे ही चलेगा? जब बड़े-बड़े जो है राशिद इंजीनियर जैसे लोग जो है, या फिर अमृतपाल सिंह जैसे लोग जो है, वो संसद के लिए जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, संसद में बैठने के योग्य बन जाते हैं, और एक तरफ से सरकार ये कहती है कि नहीं, ये जो है वो अलगाववादी है, कट्टरपंथी है, खालिस्तानी समर्थक है, ये देश के टुकड़े करना चाहते हैं। तो तमाम तरह की चीज़ों की जो है वो कंट्रोवर्सी। तो अब अमृतपाल सिंह को जो है वो राहत मिल गई है। आज उनकी शपथ होनी है, और शपथ होने के बाद में वो जो है वो 18वीं लोकसभा में सांसद सदस्य हो जाएँगे। अगर ये शपथ नहीं होती तो कानून ये भी कहता है कि चुनाव और जीतने के बाद लगभग 3 महीने का समय मिलता है कि 3 महीने में जो है वो कोई भी व्यक्ति शपथ ले सकता है। अगर उसके बाद में वो शपथ नहीं लेता तो उसकी सदस्यता जो है वो भंग हो जाती है। तो क्या फिर ऐसे लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं, अगर इसी मामले में अगर अमरपाल सिंह को जो है वो सज़ा हो जाती है, तो फिर आपको पता होगा कानून ये कहता है कि 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होने पे ऐसी सदस्यता जो है वो स्वतः ही खत्म कर दी जाती है। तो अब अभी तक जो है वो आरोप तय नहीं हुए हैं, तो अमृतपाल सिंह जो है वो आरोपी है, सज़ा याफ्ता नहीं है। तो सज़ा याफ्ता नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है वो आज ये नौबत आई है, और इसमें जो है अब अमृतपाल सिंह की जो शपथ होगी और उसके बाद में क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना जो है वो ज़रूर बाकी रह जाएगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।